Morning, student. So, RC circuit result final charging, discharging, both charging and discharging, ढेर सारा ग्राफ, सो सब कुछ कंप्लीट। और अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन आरसी सर्किट के लिए, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, जो जो क्वेश्चन आया हुआ है और वो सारे हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारा। तो हर टाइप का जैसे जैसे वेरिएशन आईटी एडवांस में, एम्स में या आईटी मेन में पूछा जाता है, तो वो सब मैं डिस्कस करूँगा। मिनिमम 20 और बेस्ट मिलेगा तो 30, उससे भी ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक सर्किट लिखा हुआ है और फिगर लिखा हुआ है, मैंने तो क्वेश्चन प्रेजेंट किया था अभी, और 9 वोल्ट है और ये स्विच है और 12 किलो ओम, 15 किलो ओम, 5 माइक्रोफैराड और 5 किलो ओम। लिखा हुआ फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्विच एट t = इनफाइनाइट। पहले t = इनफाइनाइट पे काफी देर तक चार्ज कर लीजिए। तो पहले सर्किट है चार्जिंग अप टू द स्टेडी स्टेट, और उसके बाद इनफाइनाइट तक फुल्ली चार्ज हो गया, उसके बाद स्विच खोल दीजिए और 1 सेकेंड बाद इस पे चाहिए, मतलब इसमें पहले चार्जिंग कर लीजिए, फुल्ली चार्ज कर लीजिए और उसके बाद डिस्चार्ज करिएगा। तो हम लोग बात करते हैं एट t = इनफाइनाइट। पहले तो फुल्ली चार्ज मैं कर लेता हूं एट t = इनफाइनाइट। t = इनफाइनाइट का मतलब स्टेडी स्टेट। t इनफाइनाइट का मतलब स्टेडी स्टेट, फुल्ली चार्ज करना है। तो फुल्ली चार्ज करते हैं, ये पहले हम लोग चार्ज निकालते हैं कि फुल्ली जब चार्ज हुआ तो इस पे कितना चार्ज आ रहा है। तो ये तो पहले हटा दीजिए। जब फुल्ली चार्ज होगा स्टेडी स्टेट में, मैंने आपको बताया था कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू एयर, वो एयर की तरह जस्ट एक्ट करेगा, और जब एयर की तरह एक्ट करेगा तो ये सर्किट ही हट जाएगा। हटा देता हूं मैं इस सर्किट को। तो ये हुआ मेरा सर्किट, कुछ ऐसे सिंपल सा सर्किट, बाद में मैं जोड़ लूंगा। तो आप फुल्ली चार्ज में ऐसे कर लेंगे 9 वोल्ट और ये है 12 किलो ओम और ये जो है 15 किलो ओम, ठीक है। और ये हटा लीजिए, उसको हटा लीजिए, ठीक है। इमेजिन करिए ये हटाता हूं मैं इसको। आप इमेजिन करना है कि आपका ये कैपेसिटर था और एक ये भी था, बट उसको हटा लीजिए, ऐसे हटा लीजिए। फुली चार्ज पे वो एयर बनेगा, तो एयर से तो कोई करंट पास नहीं करेगा। तो हम लोग चलिए प्लान करते हैं। यहाँ से करंट कितना हो गया, I = EMF और 9 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये हुआ 12 और 15 27 किलो है एम्पियर। तो वही करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। तो V = IR, I 27 × 1000 और R का मतलब हुआ 15 × 1000, इतना वोल्ट, ठीक है। तो 1000 ऐसे कट गया। तो 9 और 3 से यहाँ 5, 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, यहाँ पे पोटेंशियल करेंगे या पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो VC = हो गया 5 वोल्ट, हो गया ना। अभी ये चार्जिंग चल रहा है, ठीक है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर QC, Q = CP होता है। तो C का वैल्यू लिखा हुआ है 5 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 माइक्रो कूलम। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये समझना आपको कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट पे कैपेसिटर पे जो चार्ज हुआ वो ये है। पूरे इनफाइनाइट तक तम चार्जिंग रहने दीजिए और चार्जिंग होने दीजिए। तो ये आपका हट जाएगा। पहले इसको हटा करके इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, इसका पैरेलल है, तो ये पोटेंशियल सेम हो गया। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये पोटेंशियल मिल जाएगा तो चार्ज मिल गया। अब ये पूरा इनफाइनाइट तक
चार्ज करिए और यहाँ तक आपका चार्ज ऑन कैपेसिटर मिला। अब क्या करना है कि अब इसको ओपन करना है, ठीक है। तो अब ये सर्किट तो बेकार हो जाएगा, इसी में मैं कर दूं, इसी में चलिए कर देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक। अब हम लोग ने ये सॉल्व कर लिया कि ये इस सर्किट में ये है जो 5। अब इसमें पता चल गया कि हम लोग को इनिशियल मेरा चार्ज जो है वो है 25 और माइक्रो कूलम, ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। इनिशियल चार्ज 25 माइक्रो कूलम। अब लिखा हुआ है कि QC आफ्टर 1 सेकेंड व्हेन ओपनिंग द स्विच को ओपन करना है। अब स्विच को ओपन कर लीजिए। स्विच ओपन करेंगे तो ये, अब स्विच को ओपन जैसे ही करेंगे ये सब बेकार हो जाएगा, ये सब बेकार, ये हटा दूं मैं, क्योंकि स्विच को ओपन करेंगे मेरे ये सब बेकार सा सर्किट हो जाएगा। तो पहले फुल्ली चार्ज करना है और उसके बाद स्विच ओपन कर लेना है और टाइम 1 सेकेंड पे, और यहाँ पे टाइम जो लिखा हुआ 1 सेकेंड पे, इस पे चार्ज निकालना है, ठीक है। तो अब कैसा सर्किट, अब है डिस्चार्जिंग सर्किट। ये अब आ गया डिस्चार्जिंग RC सर्किट। तो Q, इसका रिजल्ट हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू Q0 e पे पावर माइनस t बाई RC, ठीक है। R जो हुआ इस सर्किट का रिजल्टेंट R लेंगे तो 15 अब प्लस 5 20 सीरीज में 20 किलो 1000 ओम। C जो हुआ वो 5 माइक्रो 10 पे पावर माइनस 6 फैराड, ये है। मल्टीप्लाई करेंगे R और C मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 4 और ये हुआ 5 और 0.1, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम लोग तो चार्ज इज इक्वल टू Q0 है 25 माइक्रो कूलम, ठीक है। और e पे पावर माइनस 1 सेकेंड और -1 और 0.1 e पे पावर माइनस 10। मैं चेक करूंगा, इसी के फॉर्म में आंसर था, मैं चेक करता हूँ। 25 माइक्रो कूलम e पे पावर माइनस 10, 25 माइक्रो कूलम, ठीक है। आंसर बी, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, हाँ बी करेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन एम्स का आता है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो भी पूछा जाता है, कम आता है। IT एडवांस IT मेन में ज़्यादा क्वेश्चन है, बट आता तो है। देखिए काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, चार्जिंग, फुल्ली चार्जिंग एंड देन डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन एम्स का है, आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बट आसान सा क्वेश्चन। सर्किट लिखा हुआ है, ये 2 वोल्ट है, यहाँ स्विच है, स्विच लिखा हुआ है, ये 1000 ओम है, 1 माइक्रो कूलम का माइक्रोफैराड, और ये है 1000 ओम है। और लिखा हुआ है कि एट ऑल टाइम स्विच लिखा हुआ क्लोज एट t इक्वल टू 0, इनिशियली बस स्विच को क्लोज करना है। तो एट ऑल टाइम करंट 2 मिली एम्पियर, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि करंट ये चार्जिंग है RC सर्किट, क्योंकि जैसे स्विच क्लोज करेंगे ये बैटरी से पावर आएगा, बैटरी है, R है, C है, चार्जिंग है। तो चार्जिंग है, और चार्जिंग में आप जानते हैं कि चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, करंट का फंक्शन ऐसे ही होता है टाइम के साथ, कि करंट डिक्रीजेज विद टाइम, ऐसे ये हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। तो एट ऑल टाइम करंट ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है, और आंसर है बी और या डी। देखते हैं जो बेस्ट आंसर हो। तो डी तो मुझे सही लग रहा है, बट चेक करना होगा मुझे कि t इक्वल टू 0, मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, ये सब लाइन आप, मैंने बोला था कि बहुत हेल्प करता है। एट t इक्वल टू 0 मैंने बताया था कैपेसिटर एक्ट एज अ वायर, ये वायर बन जाएगा, ठीक है। और एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, टाइम जो है वो इनफाइनाइट रहेगा। कैपेसिटर इक्विवेलेंट टू एयर कैविटी, ये एयर कैविटी की तरह हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली एंड फाइनली अब हम लोग प्लान करते हैं।
अगर t इक्वल टू 0 करेंगे, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एक्ट एज अ वायर, तो t इक्वल टू 0 पे ये वायर बन जाएगा, तो ये तो बेकार है, करंट आएगा, सेम पोटेंशियल हो जाएगा, और सेम पोटेंशियल में इधर तो करंट जाएगा ही नहीं। तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 इनिशियली आपका सर्किट एकदम छोटा सा ऐसा सर्किट बन जाएगा, ऐसा सर्किट। ये है 1000 ओम और ये है 2 वोल्ट, ऐसा। और ये नहीं, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां से करंट फ्लो करेगा और t इक्वल टू 0 पे करंट इज इक्वल टू जो है EMF बाई R, सो 2 और डिवाइड बाई 1000 और ये है 2 मिली एम्पियर, सही है। सो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे करंट जो हो गया वो 2 मिली एम्पियर, एकदम करेक्ट। सो t इक्वल टू 0 करंट इज 2 मिली एम्पियर और एंड विथ टाइम इट गोज डाउन, तो होना है, टाइम के साथ ये घटते जाएगा, ये भी सही है, चेक कर लेते हैं। चलिए, t इक्वल टू इनफाइनाइट, ये एयर बन जाएगा, ये एयर का मतलब ये टूट जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, करंट ऐसे होते हुए इधर से हो जाएगा। मतलब ये है 2 वोल्ट और 2 वोल्ट के साथ साथ ये है 1000, ये है 1000 ओम, और मुझे करंट चाहिए था इसमें, EMF और डिवाइड बाय R 2000, सो 1 मिली एम्पियर। तो वो एयर कैविटी बन जाएगा, यहाँ एयर आ जाएगा, तो एयर से कोई हमें मतलब ही नहीं है, यहाँ से तो करंट जाएगा ही नहीं, ये ऐसे होते हुए ऐसे करंट ऐसे निकल जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस 2000 है, सो EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, सो 1 मिली एम्पियर। मेरा ये भी सही है, बट इससे ज़्यादा बेटर ये है, इनिशियली 2 एम्पियर मिली एम्पियर और टाइम के साथ ये घटते जाएगा, तो ये है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 1230, ये 30 नंबर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एम्स में भी आया हुआ है और आईटी एडवांस में मल्टीपल क्वेश्चन था, एम्स में एक ऑप्शन हटा दिया गया था, सिंगल चॉइस कर दिया गया था। पहले ये आईटी एडवांस में पूछा हुआ था, 2011 का क्वेश्चन है, फिर आईटी एम्स में 2017 में पूछा गया। तो मेडिकल क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, आईटी मेन का तो बहुत क्वेश्चन एम्स में रिपीट किया हुआ है। सो ये क्वेश्चन भी है, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, दोनों क्वेश्चन में एग्जैक्टली डाटा भी सब कुछ है, बस एम्स में एक ऑप्शन हटा दिया गया था, उनको सिंगल चॉइस करना है, और एडवांस में ये 4 है जिस मल्टीपल चॉइस। हाँ, ये सर्किट में एसी लिखा हुआ है, एसी सर्किट, ऐसे हम लोगों को पढ़ना है डीसी सर्किट ऑफ द आरसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ डीसी सर्किट, बट एसी लिखा हुआ, तो कोई फर्क नहीं। चलिए हम लोग प्लान करते हैं। इस केस में कैपेसिटेंस इन केस ए जो होगा वो सी, बट कैपेसिटेंस इन केस बी, जब एक डाइलेक्ट्रिक भर देंगे और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते ही कैपेसिटेंस के इंटू सी बढ़ जाता है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4, 4 गुना हो गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस 4 गुना हो गया। तो और हम लोग जानते हैं कि ये अगर करंट चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, दोनों केस में करंट का रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए कि करंट का रिजल्ट हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों हो, उस केस में I0 और e पे पावर माइनस और t और डिवाइड बाई RC ये होता है, ये हम लोग जानते हैं किसी भी केस में, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कोई भी हो, ठीक है। और ये पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर वो हम लोग जानते हैं V0, और ये होता है 1 माइनस ई पे पावर, क्योंकि ये चार्जिंग है तो माइनस टी और डिवाइड बाई RC, ये हम लोग पढ़े हुए।
ऐसे, ठीक है। चलिए अब प्लान करते हैं हम लोग। प्लान ये करना है मुझे कि बी इन बी फॉर सर्किट बी के लिए, ठीक है, सर्किट बी के लिए कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ा ना, बढ़ गया। अब देखते हैं, अब बताइए सर्किट बी में कैपेसिटेंस 4 गुना बढ़ गया तो आरसी, ऑफ कोर्स आरसी का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा आरसी। नेक्स्ट मुझे इसके बारे में प्लान करना है 1/RC। 1/RC क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ा, ये बढ़ा तो 1/RC घट जाएगा, घटेगा। और मैं आपसे पूछूं कि माइनस 1/RC, माइनस 1/RC, तो ये टर्म क्या होगा, बढ़ जाएगा, माइनस करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई RC, ये टर्म बढ़ रहा है तो एक्सपोनेंशियली ये भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। करंट जो होता है और ई पे पावर जो है I0 और ई पे पावर माइनस टी बाई RC, करंट तो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ये यहाँ आते आते पता चला करंट इन बी, करंट जो है IR जो है करंट इन बी में ज़्यादा होगा कंपेयर टू IR करंट इन ए, ये तो पता चला करंट के बारे में, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग करंट इन बी, करंट इन ए लेस देन करंट इन बी, तो एक तो आंसर हो गया बी, ठीक है। तो करंट इन ए लेस देन करंट इन बी। दूसरा हम लोग देखना है, दूसरा कि ये वोल्टेज अगर ये बढ़ा हुआ, ये टर्म बढ़ गया बी में, ये टर्म बढ़ गया तो बी में ये टर्म बढ़ा तो ये वाला बी का क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, 1 माइनस। अब अगर देखिए ये बढ़ा रहे हैं तो 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई RC, ये तो ये ओवरऑल टर्म, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो गया, घट जाएगा तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो पोटेंशियल इन अक्रॉस सी इन बी या ए, बी जो होगा वो लेस देन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इन ए, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इन ए ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इन बी, ऐसे लिख सकते हैं। बी और सी मैं चेक करूंगा, आंसर बी एंड सी। सो करंट इन ए ग्रेटर देन, कुछ एक रिचेक, थोड़ा सा मुझे लग रहा है चेक करना है, एम्स वाला मैं आंसर चेक कर लेता हूं। 7 में बी, करंट इन ए लेस देन करंट इन बी, तो करंट इन ए लेस देन करंट इन बी, करंट इन ए लेस देन करंट इन बी। एम्स का तो सही है, 7 का जो हो रहा है 7 का बी, सही है, ऐसा सही है। और IT एडवांस में एक है बी, IT एडवांस का डी का 6 है, मैं एक बार ऐसा चेक करूंगा, डी का 6 होना चाहिए, सही रहेगा, डी का 6, सो सी है और BC, ठीक है आपका, तो ये सही है, आप चेक कर लीजिए, सही है, करेक्ट है आपका। तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट घटेगा, और माइनस 1/RC ये बढ़ जाएगा, मीन नेगेटिव साइन में बढ़ेगा, ये भी बढ़ जाएगा, और चेक कर सकते हैं, करेक्ट, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है और है बड़ा आसान क्वेश्चन है, देख के तो लगेगा कि वो कितना बड़ा सर्किट है, L भी है, R भी है, कैपेसिटर भी है, बैटरी है, और जस्ट स्विच इज क्लोज एट t = 0 मुझे चाहिए करें। मैंने आपको ट्रिक बताया था, मैंने आपको समझाया था ट्रिक की, इनिशियली t = 0, जैसे ही t = 0 होगा कैपेसिटर एक्ट एज अ वायर, ये एक वायर बन जाएगा, इंडक्टर एक्ट एज अ एयर कैविटी, ये बन जाएगा एयर, ये एयर कैविटी बन जाएगा, ये
टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर और वायर बन जाएगा, इंडक्टर एयर कैविटी बन जाता है। तो इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पे आपका जो सर्किट है, ये जो आपने सर्किट बनाया है, अब टी इक्वल टू 0 पे ये कैसा हो जाएगा सर्किट, हम लोग प्लान करते हैं। ये है 9 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, 18 वोल्ट, सॉरी 18 वोल्ट का बैटरी है। टी इक्वल टू 0 पे ये जो हुआ इनिशियली ये खत्म, ठीक है, ये वाला आपका टी इक्वल टू 0 पे ये खत्म हो जाएगा, ये एयर बन जाएगा, तो ये खत्म। और ये पूरा है, जब ये एयर बन जाएगा तो ये पूरा टूट जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो बेकार। बच गया एक आर, यहाँ आर बच जाएगा, ठीक है, और इधर रहेगा आर, ये खत्म, ये वाला ये सेक्शन खत्म, और ये तो पूरा एयर बन गया, एयर, और इधर से ये वायर बन जाएगा, ये वायर। मतलब आपका सर्किट कितना छोटा है, कितना सिंपल सा सर्किट आपका बन गया। क्या ये है आपका, ये बैटरी हो गई, और ये है आर, और ये है आर। पैरेलल है, पैरेलल, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आर और आर ये हो जाएगा R/2, ये है 18 वोल्ट, और R/2, R है कितना 9/2। सो करंट, इसमें जो करंट हुआ, करंट इज इक्वल टू EMF 18 और R/2, R/2 का मतलब 9/2। सो ऊपर चला गया 18 मल्टीप्लाई बाय 2 और बाय 9, 4 एम्पियर। देखिए आता है मेडिकल में, बैठे एकदम आसान है। अगर आप प्लानिंग आप फॉलो करेंगे कि इंडक्टर इनिशियली क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, और मेडिकल क्वेश्चन है, आईडी मेन का भी है, एडवांस का भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है नीट का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे। इसमें आर भी है, सी भी है, इंडक्टर भी है, 2 रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है। बैटरी का EMF नहीं लिखा हुआ है, हम लोग मान लेते हैं ई, क्योंकि ऑप्शन में मैक्सिमम और 0 इस तरह करके दिया हुआ है। 2 अमीटर है, और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच टी इक्वल टू 0, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच टी इक्वल टू 0, रीडिंग ऑफ अमीटर। देखिए मैंने आपको समझाया था, एट टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर जस्ट इक्विवेलेंट टू वायर, इंडक्टर इक्विवेलेंट टू एयर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए सो प्लानिंग करते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये हो गया वायर और ये तो एयर हो गया। मतलब कि आपका सर्किट ये है A1 और ये है वायर और ये है R1 हुआ। ये तो पूरा का पूरा सर्किट ही टूट जाएगा। ये है R2 और A2, और ये है आपका बैटरी। इसमें करंट तो 0 हो जाएगा, यहां तो कोई वायर जब टूट जाएगा तो यहां करंट 0 होगा। रीडिंग ऑफ A2 0, आंसर देख लीजिएगा, किसी में 0 लिखा हुआ। और यहां पे रीडिंग करेंगे तो R1, और ये हुआ, ये वायर हो गया, और ये यहां से करंट फ्लो करेगा, और ऐसे करंट होते हुए ऐसे, तो ये जो आई गया वो EMF और डिवाइड बाई R1, तो ये EMF बाय R1, और ये कह सकते हैं मैक्सिमम करंट इस रास्ते से जाएगा। तो अगर EMF और डिवाइड बाय R1, या फिर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा है, देखिए कितना आसान है, बस वही कॉन्सेप्ट, ये जो कोडिंग है इनिशियली और फाइनली। तो
ऐसे क्वेश्चन में आईटी मेन का भी है और एडवांस का भी है, जो एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का। इसमें कैपेसिटर नहीं है, बट क्वेश्चन है तो आसानी, वही कॉन्सेप्ट है जिस पे अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन बना रहे थे कि एट टी इक्वल टू 0 और एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट मुझे करंट चाहिए सर्किट में। तो मैंने बताया था कि टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली इंडक्टर जो है वो हो जाएगा एक एयर, ये एयर कैविटी बन जाएगा। सो ऐसा हो गया। और अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये जो इंडक्टर है ये वायर बन जाता है, ये ऐसे वायर बन जाएगा। बस कर लेते हैं हम लोग t इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर एक्ट एज एयर, ये तो बेकार हो जाएगा, ये बेकार, मतलब t इक्वल टू 0 पे ऐसा हो गया, ये तो बीच का बेकार हो गया। और ये R2, ये V। सो यहां से करंट निकलेगा तो वो है V इज बाई R2 एट t इक्वल टू 0। हो गया, ये ऑप्शन में है। और इधर देखते हैं एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कई क्वेश्चन है कि एकदम सिर्फ आप कोड जानेंगे ना कि इनिशियल फाइनल, उससे बन जाता है आपको। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये सर्किट, ये जो होगा एक वायर बन जाएगा। तो वायर बन जाएगा तो आपका ऐसा हो गया सर्किट। ये है R1 और ये R2 और ये है V। तो यहां से जो करंट निकला, तो करंट t इक्वल टू इनफाइनाइट, करंट जो है EMF, और ये पैरेलल है, पैरेलल R1 R2 पैरेलल। तो पैरेलल में R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ऑप्शन में है, देखिए एकदम आसान है। तो बहुत सारे क्वेश्चन एकदम इजी भी होते हैं, इजी है, सारे क्वेश्चन ही इजी हैं। जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला वो भी तो आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन। कितना आसान सा, बड़ा सा फिगर देख के एकदम लोग डर जाते हैं, वो कितना डिफिकल्ट होगा। एल भी है, आर भी है, सी है, बैटरी है, दो बैटरी है। देखिए, लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज, लॉन्ग टाइम, स्टेडी स्टेट। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, एक हिंट लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब आपको समझ जाना है t इक्वल टू इनफाइनाइट, और t इक्वल टू इनफाइनाइट में कैपेसिटर इक्विवेलेंट टू एयर, ऐसे इंडक्टर इक्विवेलेंट टू अ वायर। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम इंडक्टर वायर हो गया, ये एयर हो गया, इसका मतलब ये सब बेकार ही है। ये अगर वायर हो गया और ये कुछ है ही नहीं तो एक सिंगल ही वायर कर लेते हैं। और इधर देखते हैं, ये देखिए R बाई 2 प्लस R, 3R/2 पैरेलल में 3R/4। देखिए एकदम छोटा सा सर्किट, आपका सर्किट बस ऐसा हो गया। आपका सर्किट सिंपल सा ऐसा, देखिए ये R/2 प्लस R, तो 3R/2 3R/4 हो गया। ठीक है, और ये है EMF E, और ये है EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। और हमें ये इसके अक्रॉस, ये जो बैटरी है, पहले तो हमें एक करंट निकालना है। ठीक है,
तो इसमें करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ टोटल ईएमएफ और ई प्लस ई टोटल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आर प्लस 3R/4 ऐसे, ठीक है। ये तो करंट हो गया। और छोटा कर लेता हूं मैं, करंट जो है 2 EMF और डिवाइड बाई 2 स्मॉल r प्लस 3 कैपिटल R/4, ये है करंट। और अब जानते हैं हम लोग कि बैटरी के अक्रॉस इसका टर्मिनल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ए, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल डिस्चार्जिंग है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए इज इक्वल टू EMF और माइनस IR, करंट में पढ़े हुए हैं डिस्चार्जिंग सेल, और इसको बोला गया है 0। बहुत छोटा है क्वेश्चन, देखिए इतना बड़ा सब लिखा हुआ है बट है कितना छोटा। गिवन, पेपर में लिखा हुआ है गिवन, सो EMF माइनस IR इक्वल टू 0, EMF इज इक्वल टू I इंटू R, पुट कर लेते हैं। E और E कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि 2R कैसे कैंसिल हो सकता है। रीचेक मेरे पास क्वेश्चन है, सो R और ये है LC, ओहो R1 R2 लिखा हुआ है, मुझसे मिस्टेक हो गया था, R1 R2 हो गई। तो ए का बैटरी लिखा हुआ है, प्लीज करेक्शन, यहां R1 और यहां R2 लिखा हुआ, सो यहां R1 ये R2, प्लीज करेक्शन R1 प्लस R2, ठीक है। E और E कट जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस 3R/4 और इज इक्वल टू यहाँ है 2R1, सो 3R/4 इज इक्वल टू, सो R1 माइनस R2, सो रेजिस्टेंस जो हुआ वो 4R1 माइनस R2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल का मैंने चेक कर लिया, एम्स का हो गया, नीट का हो गया, IT मेन भी कंप्लीट हो गया है, अब IT एडवांस का बचा हुआ है, ढेर सारे क्वेश्चन, तो एडवांस में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,